मोटिव यहाँ पर बताया गया था मोहब्बत की दुकान का, उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी यहाँ पर देखने को मिले। बहरहाल हरीश जी, चुनावों को लेकर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से लगातार निशाने साधे जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं परिवारवाद पर निशाना साधा जाता रहा है। इस इल्जाम से कांग्रेस कहीं नहीं बच पाई है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से निशाना साधा जा रहा है। तो क्या इसका फायदा चुनाव में हो पाएगा जिस तरह से इसको लेकर उठाया जा रहा है, या कांग्रेस के पास दीगर मुद्दे हैं जिनको वो उठाएगी? देखिए, लोग जो सत्ता है आज की, उसके खेल को समझते हैं। ये कौन लोग हैं? और हमारी ये गलती नहीं है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में या देश को बनाने के समय में जो आज सत्ता में लोग हैं उनका परिवार कहीं था ही नहीं। वो लोग कहीं खड़े ही नहीं थे। उनका जो पहले का संस्करण था जिसको जनसंघ कहते थे, या उनसे पहले हिंदू महासभा के रूप में, वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। वो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ खड़े नहीं थे। यदि उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ नेहरू गांधी परिवार था, या उस समय देश की आज़ादी और कश्मीर के भारत में विलय के साथ जो है, और जो लोग पाकिस्तानी आए थे जो श्रीनगर पर कब्जा करने चाहते थे, उनसे लड़ने में एनसी के वॉलंटियर्स श्रीनगर की सड़कों पर निकले थे और उन्होंने श्रीनगर के कब्जे को रोकने का काम किया था। तो इतिहास यदि शेख अब्दुल्ला परिवार के साथ खड़ा है, इतिहास यदि नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ा है, तो इसके लिए इतिहास को तो दोष नहीं दिया जा सकता है। ये नेहरू गांधी परिवार या शेख अब्दुल्ला के परिवार को दोष नहीं दिया जा सकता है। और यदि आपको परिवारों की इतनी ही शिकायत है जितना आप कर रहे हैं जी, तो मुफ्ती के परिवार के साथ तो आपके रिश्ते थे। 1990 के अंदर जो कश्मीर की हालत खराब हुई, जिसके बाद आतंकवाद बढ़ा, पत्थरबाजी से लेकर दुनिया भर की घटनाएं हुई, उस समय कौन था देश का गृह मंत्री? मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। और उस सरकार को किसका सहारा था? भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में यदि किसी का योगदान है तो 1990 में उस समय की तत्कालीन सरकार का है। और जो कुछ राजीव जी ने उस समय लीडर अपोजिशन के रूप में लोकसभा के पटल पर कहा और जो शंकाएं खड़ी की थी और कश्मीरी पंडितों को लेकर के जो बातें कही थी, वो आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। साफ दिखाई दे रही है। नंबर वन। नंबर टू, मोहम्मद सईद, मुफ्ती सईद जो हमारी बहन बेटी हैं, महबूबा मुफ्ती जी, उनकी सरकार को किसने बढ़ावा दिया? उनके सरकार को किसने बनाने में सहायता की? तो उस समय आपको परिवार नहीं दिखाई दिया मुफ्ती का। जिस समय फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी के साथ आपका अलायंस था, जब आप उमर अब्दुल्ला को विदेश राज्य मंत्री बनाए हुए थे, तो उस समय आपको शेख अब्दुल्ला के परिवार में कोई कहीं वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उस समय वो आपके साथ थे, वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। लेकिन आज यदि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कश्मीर में आपको हराने का काम कर रहे हैं, कश्मीर की आवाम की भावनाओं को लेकर के हमारे साथ खड़े हैं, तो आपको उसमें दोष दिखाई दे रहा है। तो दोष आपको कांग्रेस में दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस ही आपको कश्मीर में भी अपनी प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई देती है। कांग्रेस ही आपको हरियाणा में भी अपनी प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई देती है। महाराष्ट्र में भी सब जानते हैं कि कांग्रेस ही हराएगी भारतीय जनता पार्टी को। झारखंड में भी हमारा ही गठबंधन हराएगा उनको, जो है